नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफाइंग एसी वोल्टेज और एसी वोल्ट मीटर। एसी वोल्ट मीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एसी वोल्टेज इज कॉल्ड एसी वोल्ट मीटर। अब हम डायरेक्ट एसी वोल्टेज को क्या मेजर कर सकते हैं या नहीं? हम डायरेक्ट कभी भी एसी वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते। हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए वो गैल्वेनोमीटर होता है। तो अगर हमने डीसी मेजर करना हो तो हम उसके लिए डीसी वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो डीसी को मेजर करता है, एसी को मेजर नहीं कर सकता। तो वी कैन नॉट मेजर एसी वोल्टेज, वी कैन मेजर ओनली डीसी वोल्टेज और डेट इज़ बाय यूजिंग डीसी वोल्ट मीटर। तो जब हमें एसी को मेजर करना होगा तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे, कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि हम एसी को मेजर कर सकें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें एसी को मेजर करना होगा तो हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। वो 2 स्टेप क्या होंगे कि हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा एसी को डीसी वोल्टेज में। हम एसी को डीसी वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय यूजिंग रेक्टिफायर यूज़ करके। हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी की हुई है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी की हुई है। तो रेक्टिफायर यूज़ करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड, जब एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे उसको। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर द डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट सिग्नल। हमें आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा? डीसी। तो हमने डीसी को क्या करना है? मेजर करना है। दूसरा, अगर हम एसी, ये बात याद रखनी है कि जो एसी होता है उसकी आरएमएस वैल्यू होती है और जो डीसी होता है उसकी एवरेज वैल्यू होती है। तो हमने जब यहाँ पे क्या लिखा है कि मेजर डीसी, या साथ हम बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट सिग्नल। जो रेक्टिफायर जो यूज़ करके हमें डीसी मिलेगा ना, तो वो आउटपुट सिग्नल जो हमें मिलेगा हमने उसको मेजर कर लेना। तो मेन स्टेप क्या ही है कि आपने सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी वी डू रेक्टिफिकेशन मेथड। और रेक्टिफिकेशन मेथड में हम रेक्टिफायर जो है एज अ डायोड यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफाइंग एसी वोल्टेज 2 टाइप्स के ज़रिए हम कर सकते हैं, यूजिंग हाफ वेव और यूजिंग फुल वेव। अब एसी वोल्ट मीटर विद हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हम हाफ वेव के ज़रिए करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाफ वेव के ज़रिए अगर हाफ वेव को हम क्या कर दें? कनेक्टेड कर दें अहेड ऑफ डीसी वोल्ट मीटर, देन द एंटायर कम्बिनेशन इज कॉल्ड एसी वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में हम क्या करते हैं? एक डायोड यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डायोड को गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। तो जब हमने डायोड को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया है, तो इस चीज़ को हमने क्या बोला है कि अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर को कनेक्ट कर दें डीसी वोल्ट मीटर के साथ तो पूरा कम्बिनेशन क्या हो जाता है? एसी वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये मेरे पास क्या है जो मेजर कर रहा होता है? डीसी वोल्ट मीटर जो डीसी को मेजर करेगा। यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा दिया। इनपुट में हम क्या देते हैं? एसी करंट, एसी वोल्टेज देंगे। जब एसी हम यहाँ पे देंगे तो ये चीज़ इसकी क्या है? फॉरवर्ड बाइस। और ये चीज़ क्या है? रिवर्स बाइस। रिवर्स कैसे हो गया? ये चीज़ हमारे पास क्या है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से के साथ बैटरी के कनेक्टेड है, तो इट मीन्स कि ये क्या है? फॉरवर्ड बाइस में है। तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है? पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस होता है। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, डायोड उसको क्या कर देगा? डीसी में कन्वर्ट कर देगा और डीसी की यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगी। तो जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइस था तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एक करंट मिला। नेक्स्ट है उसकी रिवर्स बाइस। जब यहाँ पे रिवर्स बाइस हो जाएगा तो रिवर्स बाइस में क्या होते हैं? टर्मिनल्स रिवर्स हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव तो ये डायोड क्या है? रिवर्स बाइस में, करंट यहाँ से पास नहीं करेगा। जब यहाँ से पास नहीं किया तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देन अगेन एक क्या आएगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, अगेन हमें यहाँ पे मिलेगा। और जब अगेन रिवर्स बाइस आएगा तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक तो हो गया, हमने डायग्राम को देखा। अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर हमने क्या कर लिया। सबसे पहले हमने बताया कि अगर हमने एक हाफ वेव रेक्टिफायर को, ठीक है, कनेक्ट कर दिया इस पूरे सेटअप के साथ, इतना जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। इतने वोल्ट मीटर के साथ अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? एसी वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हमारे पास एज अ इनपुट क्या था? इस ब्लॉक डायग्राम को हम फिल करेंगे
यहाँ पे हमारे पास AC जो था वो इनपुट सिग्नल था, इनपुट सिग्नल, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, रेक्टिफायर। कैसा रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। जब हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया तो उसने क्या किया, AC को DC में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या है, DC वोल्ट मीटर, और DC वोल्ट मीटर अगेन हमें क्या देगा, एक रीडिंग देगा, आगे आउटपुट आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इनपुट में क्या दिया था, AC सिग्नल, ठीक है। ये AC सिग्नल हमारे पास क्या था, एज अ इनपुट, और जब हमें आउटपुट मिला तो वो क्या मिला है, DC। अब ये प्योर DC है हमारे पास, नहीं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, देखो इसमें इस तरह से आते हैं, फिर कम, फिर इस तरह से, फिर, तो इसमें DC में AC का फैक्टर भी है, तो ये पल्सेटिंग वोल्टेज है हमारे पास, पल्सेटिंग सिग्नल्स हमें मिलते हैं जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट मिलता है, हम कहते हैं कि वो प्योर DC नहीं होता। जो V आउटपुट हमें मिलता है उसमें AC प्लस DC होता है। V आउटपुट क्या होगा, AC प्लस DC वोल्टेज मिलता है, लेकिन AC और DC का दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास AC और DC दोनों का कम्बिनेशन होगा, जो मिलेगा हमें कम्बिनेशन मिलेगा। जो हमारे पास DC आई है, जब हम उसको वोल्ट मीटर में मेजर करेंगे तो वो हमारे पास कितना दे रहा है, 0.45 VRMS। अब VRMS क्या है कि हमें जो DC मिला है उसमें AC का भी रिलेशन शामिल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमें मिलती है, आउटपुट मिलती है, वो उसमें DC भी होता है, AC भी होता है। जब हम उसमें DC को मेजर करेंगे तो उसमें AC का फैक्टर भी क्या है, इन्वॉल्व है। RMS मीन्स के उसमें AC का फैक्टर इन्वॉल्व है। तो VDC जो हमें मिली है वो 0.45 टाइम्स ऑफ AC मिली है। अब ये चीज़ हमारे पास कैसे आई है, इसको हम देखेंगे कि जो RMS वैल्यू होती है, RMS किसकी वैल्यू होती है, AC की, ये बात बता चुकी हूँ, और एवरेज वैल्यू होती है DC की। तो RMS वैल्यू जो होती है AC की, साइनसॉइडल AC इनपुट वोल्टेज की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल्स टू VP√2। अब VRMS क्या होता है कि हमारे पास जो हमें वोल्टेज मिलता है, हमारे घरों में जो वोल्टेज मिलता है वो नॉर्मल 220 होता है, लेकिन वो 220 एग्जैक्ट तो नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है, कभी 210, कभी 250, तो कभी 230, कभी कम होता है, ठीक है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है। जब फ्लक्चुएट हो रहा होता है तो हम उसकी क्या लेते हैं, एक एवरेज वैल्यू लेते हैं। कभी 210 होता है, कभी 200 हो जाता है, कभी 200 से कम हो जाता है, तो फ्लक्चुएट करता रहता है, इसीलिए हम उसकी क्या लेते हैं, एक एवरेज वैल्यू लेते हैं। और उस एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, VRMS। VRMS किसके इक्वल होती है, VP√2। यहाँ से हम VP की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो VDC होता है, DC क्या होता है, एवरेज वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता है VP/पाई। अब यहाँ पे हमें VP की वैल्यू चाहिए, हम VP की वैल्यू जो है AC करंट से निकाल सकते हैं। VP की वैल्यू क्या होगी, √2, ये जब वहाँ पे जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 1.414 VRMS। यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे 1.414 VRMS, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.45 VRMS। तो VDC किसके इक्वल हो गया, 0.45 ऑफ VRMS मीन्स के AC। तो ये कैसे आई है, हमने ये चीज़ देख ली। नेक्स्ट है बाय यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, अगर हम एक फुल वेव को क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम एक फुल वेव रेक्टिफायर को कनेक्ट कर दें DC वोल्ट मीटर के साथ, तो पूरा सेटअप क्या कहलाएगा, AC वोल्ट मीटर यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि इफ फुल वेव रेक्टिफायर इज कनेक्टेड अलोंग अ DC वोल्ट मीटर देन एंटायर कम्बिनेशन इज कॉल्ड AC वोल्ट मीटर यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर। हमारे पास फुल वेव में क्या होते थे, हम 4 डायोड्स यूज़ करते थे, और हाफ वेव में 1 डायोड। देन इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सेम उसी तरह हम AC को क्या लेंगे, एज ए इनपुट सिग्नल,
आगे हमने एक रेक्टिफायर लगाया, फुल वेव रेक्टिफायर, जो एसी को कन्वर्ट कर देगा डीसी में। नेक्स्ट डीसी वोल्ट मीटर, जो कि डीसी वोल्टेज की मेजरमेंट देगा, वही एसी की होगी इन टर्म ऑफ एसी। यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वो हम एसी दे रहे हैं, ऐसे होगा, और जो रिज़ल्ट मिलेगा वो देखते हैं कि वो किस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे जब हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो कि हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइस है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज़ क्या होंगी, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें पोलैरिटीज़ क्या होंगी, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। कि जब हमने फुल वेव रेक्टिफायर किया था तो उसमें समझा था, हम यहीं से पढ़ लेते हैं कि जब हमारे पास ये एसी हम दे रहे हैं ना एज अ इनपुट, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो पोलैरिटीज़ क्या है, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ये चीज़ अब हम चारों डायोड में से देखेंगे कि कौन से दो जो हैं वो ऑन स्टेट पे हैं। तो ये चीज़ पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, अगेन नेगेटिव के साथ। तो ये डायोड जो है ये ऑन स्टेट पे है और ये डायोड ऑन स्टेट पे, ये दोनों ऑफ स्टेट पे हैं। तो करंट इनमें से फ्लो नहीं करेगा, करंट आएगा इसमें से पास करेगा, देन उसके बाद इसमें से पास नहीं कर सकता तो इसमें से गुजरेगा, और इस डायोड जो ऑन है यहाँ से गुजरता हुआ देन अगेन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस चला जाएगा। दूसरी हमारे पास आती है जब रिवर्स बाइस है, मतलब नेगेटिव साइकिल है। जब नेगेटिव साइकिल में हमारे पास क्या होगा, जो दो पहले ऑफ स्टेट पे थे अब वो दोनों ऑन स्टेट पे हो जाएंगे और ये दोनों ऑफ स्टेट पे होंगे। करंट और जो पोलैरिटीज़ होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव से फ्लो करेगा, ये डायोड ऑन है यहाँ से फ्लो करेगा, ये ऑफ है इधर नहीं जाएगा, इधर से इसमें से पास करके ये जो ऑन है यहाँ से पास करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस चला जाएगा। तो हमें जो आउटपुट में मिला वो डीसी जो हमें आउटपुट में मिली, यहाँ पर भी एक हमें वेव मिली, और जब यहाँ पर भी रिवर्स बाइस में भी नेगेटिव साइकिल में भी दो डायोड तो ऑन थे ना, तो नेगेटिव साइकिल में भी हमें कोई ना कोई वेव फॉर्म मिली है। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट वेव मिली है वो क्या है कि पॉजिटिव में भी आ रही है, देन नेगेटिव साइकिल आया उसमें भी आ रही है, देन अगेन पॉजिटिव और अगेन नेगेटिव में भी आ रही है। अब ये भी हमारे पास क्या है, प्योर डीसी नहीं है, इसमें भी एसी का फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ से देखें तो एसी का फैक्टर इसमें भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो हमें इस केस में फुल वेव में जो हमें वीडीसी मिलेगा, जो हमने वोल्ट मीटर से मेजर किया है, वो हमारे पास आ रहा है 0.91। अगेन VRMS क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट मिला है वो प्योर डीसी नहीं है, एसी प्लस डीसी दोनों उसमें फैक्टर इन्वॉल्व है। तो हमारे पास जो VDC मिला है वो 0.91 ऑफ AC मिला है। VRMS मीन्स के AC। तो रिलेशन बिटवीन AC एंड DC इज द RMS वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज VDC इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन AC एंड DC इज VDC इज इक्वल टू 0.19 VRMS। देन हम देखेंगे कि कैसे आया। तो RMS वैल्यू जो होती है इनपुट वोल्टेज की, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, VRMS इज इक्वल्स टू VP/√2। यहाँ से अगेन हम VP की वैल्यू निकालेंगे। VP की वैल्यू क्या होगी, 1.414 VRMS। यहाँ पे हम DC की वैल्यू, DC या फिर एवरेज वैल्यू, DC की क्या होती है, एवरेज वैल्यू, VDC इज इक्वल्स टू, जब फुल वेव रेक्टिफायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ VP और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जब हमने तो पाया आ जाएगा, लेकिन जब हमने सिंगल हाफ वेव के लिए की थी तो यहाँ पे से VP/पाई था, लेकिन जब VDC हम फुल वेव के लिए निकाल रहे हैं एवरेज DC, तो वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। VP की वैल्यू पुट करेंगे 1.414 और यहाँ पे पाई, ये इक्वल हो जाएगा 0. यहाँ पे VRMS भी आ रहा था, 0.91 VRMS। तो VDC किसके इक्वल हो गया, 0.91 VRMS। VDC इज इक्वल टू 0.91 टाइम्स ऑफ AC।
तो हम AC को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ता है DC में। DC में कन्वर्ट करने के बाद हम जो फाइंड आउट करते हैं वो इन टर्म ऑफ AC ही आती है, तो AC की भी वही वैल्यू होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।